वपुरिव पुरींदम विदब्र लीला परिचितमप्यति भंगुरम नराणाम तदति भीरु दूर यौवना विनीतम भवति कथम विदुषाम महोदयाय। अब अनित्य भावना शास्त्रकार महर्षि हमारे सामने रख रहे हैं और जगत के अंदर क्या क्या अनित्य रहा हुआ है वो समझना बहुत जरूरी है। जो अनित्य है उसे भी जीव शाश्वत मानकर चल रहा है और वो जीव की भ्रमणा है। भ्रमणा होने के कारण वो अनित्य को नित्य, अनित्य को अनित्य और इस प्रकार से मानकर चल रहा है। उपाध्याय जी महाराजा सर्वप्रथम अनित्यता के दर्शन कराना चाहते हैं। जीव को सबसे अधिक राग यदि किसी से रहा हुआ है तो वो अपने शरीर से है। अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करते करते इस जीव ने सबसे विशेष राग यदि किसी पर किया है, सबसे ज्यादा ममत्व यदि किसी से किया है, सबसे ज्यादा आसक्ति यदि किसी से की है तो उसके केंद्र बिंदु में शरीर रहा हुआ है। शरीर कहे, देह कहे, काया कहे के तन कहे, सारे के सारे शब्द एकार्थक रहे हुए हैं। शरीर के प्रति का प्रेम, ममत्व, आसक्ति और यही शरीर का जो प्रेम रहा हुआ है वो सभी पापों का, सभी दुष्कृतियों का मूल रहा हुआ है। काया की माया ने ही जीव को अशांत करके रखा है। काया की माया ने ही जीव को क्लेश और संतापों से घेर के रखा है। अज्ञानी मनुष्य जो होता है वह तो शरीर को ही आत्मा मानता है, देह को ही आत्मभाव मानकर वो जीव चलता है। वो जानता नहीं है शरीर का गुण धर्म क्या है और आत्मा का गुण धर्म क्या है। शरीर का स्वभाव वो नाशवंत है, आत्मा का स्वभाव वो शाश्वत है। जिसने सत्य तत्व को पाया नहीं है वो विनाशिता में भी शाश्वतता के दर्शन करता रहता है। और आश्चर्य की बात है कि जो शरीर अपना नहीं है और उस शरीर के लिए जीव सबसे अधिक कर्मों का बंधन करता है। इन आंखों के माध्यम से अनेकों को उसने जलते हुए देखा है। अनेकों ने शरीर के रंग को बदलते हुए देखा है, लेकिन फिर भी उसकी सोई हुई चेतना जगती नहीं है। फिर भी वो नाशवंत को नाशवंत के स्वरूप में स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। और ये क्यों ऐसा होता है? जीव के भीतर में पड़ी हुई मूढ़ता और उस मूढ़ता के कारण वह इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न करता रहता है। किसी मासूम की मृत्यु को देखकर, किसी तरुण और युवक की मृत्यु देखकर भी उसे विचार नहीं आता है कि ये शरीर क्षण भंगुर है।
जन्म से लेकर अब तक हमने सैकड़ों मृत्युआं देख ली, और इतनी मृत्यु देखने के बाद में भी भीतर में विचार भी नहीं आता है कि एक दिन मुझे भी इसका त्याग करना पड़ेगा। और हम तो यही मानकर बैठे कि जगत पूरा नाशवंत है, लेकिन मैं तो शाश्वत हूं। 4 दिनों की चांदनी है, पीछे रात अंधेरी है, लेकिन वो 4 दिनों को वो शाश्वत मानकर बैठा है। कभी हमारे भीतर में विचार आता है किसी की मृत्यु को देखकर कि मुझे भी एक दिन जाना है, मेरा भी आखिरी ठिकाना तो यही रहा हुआ है। मैं इस काया पे कितनी भी माया करता रहूं, लेकिन फिर भी ये काया की जो माया है वो मिट्टी में मिल जानी है। इसलिए आनंद घन जी महाराजा ने तो बहुत सुंदर बात कही, क्या तन मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। और ये तन का कोई भरोसा नहीं है, कब वह मिट्टी में मिल जाएगी वह हमें पता नहीं है, लेकिन मिट्टी में तो मिलना ही ये तो पक्की बात है। लेकिन फिर भी हमारे भीतर में इसका विचार भी आता नहीं है। और ये क्या बताता है? नासवंत को हम शाश्वत मानकर बैठे हैं। जो क्षणिक है, जो संध्या के रंग के समान है, जो पानी के बुलबुल के समान है, और उसको हम शाश्वत मानकर बैठे हैं। लेकिन जिसको वास्तविकता का भान होता है, उसे ही पता चल सकता है कि मैं ब्रह्म में हूं। लेकिन ब्रह्म में जीने वाले व्यक्ति की एक बहुत बड़ी कम नसीबी होती है। पूरी दुनिया जानती है कि वो ब्रह्म में है, लेकिन स्वयं मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। शरीर का संबंध जो है वो आयुष्य कर्म पर निर्भर है। कई बार कई लोग कहते हैं कि मरण क्या होता है। मरण कुछ भी नहीं है, मरण किसी का होता ही नहीं है। सिर्फ क्या होता है, शरीर में से आत्मा निकल जाती है, जिसे जगत मरण कहता है। वास्तव में मरा कौन? कोई भी नहीं मरा। सिर्फ प्रवृत्ति कितनी हुई है, शरीर के भीतर में जो आत्मा थी, और वो आत्मा ने अपना ठिकाना बदल दिया। और ये ठिकाना बदलना जिसे हम मरण कहते हैं। और जीवन जो आधारित है, तो आयुष्य कर्म के आधारित है। हम किस प्रकार के आयुष्य कर्म के पुद्गलों को लेकर आए हैं, कितने श्वासोश्वास प्रमाण, कितने सालों का हमने आयुष्य बांधा है, उस आयुष्य के हिसाब से वो आयुष्य कर्म उस भव के अंदर हमें उतने समय तक बांध कर रखेगा। और जैसे ही आयुष्य कर्म खत्म हुआ, जैसे शरीर नाशवंत है ना,
वैसे ही आयुष्य को भी शास्त्रकार भगवंतों ने जल के तरंग की तरह बताया है। जल की जो तरंगे होती है वो कैसी चंचल है, बस उसी प्रकार से आयुष्य की चंचलता रही हुई है। कब जन्म हुआ, कब बड़े और कब मृत्यु के किनारे पर आकर बैठ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जब तक शरीर के साथ आयुष्य चलता है तब तक जीवन है। इसलिए ये जीवन जो प्राप्त हुआ है ना, वो स्व पर निर्भर नहीं है, लेकिन कर्मों पर निर्भर है। हम कितना भी उसे रोकने का प्रयत्न करेंगे, कितना भी चाहेंगे, लेकिन फिर भी इन आयुष्य के पुद्गलों को क्षणिक भी बढ़ाने की शक्ति हमारी नहीं है। आयुष्य को घटाया जरूर जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता है। आयुष्य के जो पुद्गल है, उन पुद्गलों को तो पूर्ण रूप से भुगतना है, लेकिन उन पुद्गलों को क्षणिक भी बढ़ाने की शक्ति किसी में नहीं होती है। परमात्मा महावीर देव 72 साल के हुए। कार्तिक वध अमावस्या की रात्रि थी और उस समय के अंदर इंद्र महाराजा प्रभु को विनती कर रहे हैं, परमात्मन क्षण भर का आपका आयुष्य बढ़ा दीजिए। आपके निर्वाण के समय में अभी भस्म ग्रह बैठ रहा है और उस भस्म ग्रह के कारण आपके शासन को पीड़ित होना पड़ेगा। आपके शासन के ऊपर बहुत सारी कठिनाई आएगी। तब प्रभु ने क्या कहा, न भूतो न भविष्यति। नहीं ऐसा भूतकाल में कभी हुआ है, नहीं ऐसा भविष्य में कभी होगा। तीर्थंकर देव जैसे तीर्थंकर देव ने के भी कह दिया, मेरा आयुष्य यहां पर पूर्ण हो रहा है, अब उस आयुष्य को मैं क्षण भर का भी बढ़ा नहीं सकता। और इसलिए हमारा आयुष्य जो रहा हुआ है वो कैसा है, चंचल है, अस्थिर है, अनित्य है। और चंचल होने के कारण, अस्थिर होने के कारण, अनित्य होने के कारण जीवन भी कैसा है, तो कि जीवन भी अनित्य रहा हुआ है। जन्म हुआ तब शरीर की प्राप्ति हुई, आयुष्य कर्म जब से शुरू हुआ तब से शरीर की प्राप्ति हुई। जैसे ही आयुष्य कर्म खत्म, शरीर यहाँ का यहाँ पड़ा रह जाएगा और जैसे ही उसमें से आत्मा निकलेगी, काढ़ो काढ़ोरे ने सहु कहे जाने जन्म्योज न तो। अब जिसको आपके प्रति प्रेम था, जिनको आपके बिना क्षण भर के लिए भी चलता नहीं था, और वो स्नेही जन भी क्या कहेंगे, अब इसको जल्दी निकालो। और उसमें भी समझ लो कि कोरोना में हमारा आयुष्य पूरा हो गया, बाकी समय में तो मरण हुआ तो फिर भी 2-4 घंटे घर में रखेंगे, किसी का वेट भी करेंगे,
लेकिन कोरोना में मरण हुआ तो क्षण भर के लिए भी रखने के लिए तैयार नहीं। सगीरे नारिये नी कामिनी उभी डगमग जुए। पत्नी जिसको क्षण भर के बिना चलता नहीं था, और वो पत्नी भी क्या करेगी, खड़ी खड़ी देखेगी, बस डगमग होगी, लेकिन उससे अधिक सत्व उसका भी नहीं है। और इसलिए शरीर जब अनित्य है तो अनित्य का मोह में कब तक करता रहो। और वो अनित्यता कैसी रही हुई है, तो कि पानी के बुलबुले के समान अनित्यता है। अब इस शरीर के ऊपर मोह में किस बात का करूं। ये शरीर जब नश्वर है, शरीर जब रोगों से घिरा हुआ है, शरीर प्रतिपल नाशवंतता की ओर जा रहा है। जिस दिन जन्म हुआ ना, जन्म होने के साथ में नाशवंतता की ओर बढ़ना हमने शुरू किया है। एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक वर्ष जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये जीव मृत्यु के निकट में आता जा रहा है। जैसे जैसे मृत्यु के निकट में ये जीव आता जा रहा है, वैसे वैसे उसके कर्म के बंधन बढ़ते ही जा रहे हैं। शरीर और जीवन की अनित्यता है, क्षण भंगुरता है। कभी आपने इंद्रधनुष को देखा होगा। वर्षा काल के अंदर आकाश में इंद्रधनुष क्षण भर के लिए दिखाई देता है। आप जब तक दूसरों को दिखाने जाते हो तब तक तो वो कहां गायब हो जाता है, पता भी चलता नहीं है। बस शरीर का भी कुछ इस प्रकार का ही रहा हुआ है। दूसरे नंबर की जो अनित्यता रही हुई है वो संपत्ति की अनित्यता है। शरीर तो अनित्य है ही, लेकिन संपत्ति भी अनित्य रही हुई है। और जितनी भी संपत्ति है, वो संपत्ति आपत्ति को, विपत्ति को खींचकर लेकर आने वाली है। एक चीज ध्यान रखिए कि संपत्ति आएगी तो विपत्ति आए बिना रहेगी नहीं, ये पक्की बात है। जिनके जीवन में अधिक संपत्ति है उनको पूछो कि भी नींद भी आती है कि टेबलेट लेनी पड़ती है। मुझे सैकड़ों लोग ऐसे ध्यान में हैं कि जिनको रात को सोते समय टेबलेट लेनी पड़ती है। क्यों टेबलेट लेनी पड़ती है? संपत्ति बढ़ गई, चिंता बढ़ गई, विपत्तियां बढ़ गई। और विपत्ति बढ़ने के साथ में ही क्या होता है, वो सतत भय में जीता है। समझ लो कि संपत्ति आने के बाद में अन्य कोई विपत्ति नहीं भी आई तो भी उसके साथ में भय की तो विपत्ति 100% आनी है। और जिनके पास में संपत्ति है वो सतत भय से घिरा हुआ है। इसलिए ये संपत्ति का कोई भरोसा नहीं है, वो पानी के प्रवाह की तरह है। संपत्ति कहीं पर भी स्थिर होती नहीं है। कहा जाता है कि एक स्थान में संपत्ति अधिक समय तक नहीं रुकती है।
कहा गया ना कभी, बहता पानी निर्मला। पानी बहता रहता है तो वो निर्मल है, स्थिर हो गया तो वो गंदगी बन जाएगी। साधु संत चलते रहे तो उनकी निर्मलता टिकी रहेगी। एक जगह पर स्थिर हो गए तो उनमें भी राग द्वेष मोह माया ममता सब कुछ खड़ा हो जाएगा। और उसी प्रकार से जैसे साधु संत चलते रहते हैं, जैसे पानी बहता रहता है, वैसी ही लक्ष्मी भी चलती रहती है, बहती रहती है। जब तक उसका साथ है तब तक सुकृत कर लो, साथ कब छूट जाएगा कोई पता नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि लक्ष्मी जाती है, और लक्ष्मी जाती है तो प्राणों को लेकर जाती है। आपने कई दृष्टांत ऐसे सुने होंगे, संपत्ति गई और संपत्ति जाने के साथ में प्राण भी चला गया, क्योंकि उनका प्राण ही क्या था, संपत्ति थी। अपने शास्त्रों में 10 प्रकार के प्राण बताए हैं। 5 इंद्रिया, मन वचन काया, श्वासोश्वास और आयुष्य। इंसान का 11वां प्राण यदि कोई है तो पैसा है, संपत्ति है। लेकिन ये संपत्ति जिस प्रकार के संध्या के रंग बदलते हैं, वैसे ये संपत्ति के भी रंग बदलते ही रहते हैं। सुख और संपत्ति कहीं पर भी स्थिर होती नहीं है। रामचंद्र जी, जिनका राज्याभिषेक का मुहूर्त निकला हुआ है, शादी हुई और शादी होने के पश्चात राज्याभिषेक का जो मुहूर्त था, कितना पवित्र समय वो था, क्योंकि मुहूर्त निकालने वाले भी विशिष्ट ज्ञानी पुरुष थे। जिस समय में राज्याभिषेक होना था और उसी समय 14 साल के वनवास के लिए कर्मसत्ता ने भेज दिया। और जो राजा होने वाले थे वो दर दर के भिखारी बने। जो राजा बनने वाले थे और उन राजा को क्या करना पड़ा, उसी समय देश से निकाल दे दिया गया। अब जाओ तुम 14 साल तक दर दर भटको, वन वन भटको। यानी इसकी नाशवंतता किस प्रकार की रही हुई है, सोचने जैसी है। और एक प्रसंग आता है मुंज राजा का, शायद नाम आपने सुना हो। मुंज राजा बहुत पराक्रमी था और साथ में विद्वान भी था। एक दिन राजा तैलप ने उसको युद्ध में हरा दिया, और युद्ध में जब हरा दिया तो उसको बांधकर अपनी राजधानी में लेकर गए और कारावास में डाल दिया। ऐसा तो सैकड़ों राजाओं के साथ हुआ है। कल राजा थे और आज कारावास में। लेकिन मुंज राजा के साथ जो हुआ वो उससे कुछ विशेष हुआ। युद्ध में पराजय हुई, तैलप राजा ने उसे बंदी बनाया और बंदी बनाने के साथ में ही उसको कारागृह में डाल दिया। और जो कारावास में जाता है, जेल में जाता है, वो वहां से भागने की, छूटने की, निकलने की योजना बनाता रहता है। मुंज राजा ने भी वहां से निकलने की योजना बनाई।
लेकिन राजा तैलप की जो बहन थी वो मुंज राजा को चाहती थी। दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ प्रेम करते थे। मुंज को ये लगता था कि ये तो मेरे बिना कैसे रह पाएगी, और इसलिए मुंज राजा और तैलप राजा की बहन ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया। और मुंज राजा ने जो वहां से निकलने की जो बात सोची थी वो उसकी प्रेमिका जो तैलप राजा की बहन थी उसको बताई। उसने भी सहमति प्रदान की कि हाँ हम ऐसे भागेंगे। लेकिन देखो, जब कर्म खराब होते हैं, उसकी इतनी प्राण प्रिय ऐसी वो प्रेमिका थी, दोनों को एक दूसरे के बिना क्षण भर भी चलता नहीं था। और वैसे समय के अंदर उस मृणाली ने जाकर तैलप राजा को बता दिया। और जैसे ही तैलप राजा को ये समाचार प्राप्त हुए, और होने के साथ में वो वहां पर आया भयंकर आवेश के साथ में, और उसने मुंज राजा के हाथ पांव में बेड़िया डाल दी। और बेड़िया भी इतनी मजबूत बेड़िया उसको डाल दी, हाथ में भिक्षा पात्र पकड़ा दिया, थमा दिया, और अपनी पूरी की पूरी नगरी में उसको भिखारी के रूप में फिराया। जो एक दिन का राजा था, एक दिन जो इतनी बड़ी सत्ता को भुगतने वाला था, और उसे दर दर का भिखारी बनना पड़ा, और आखिर में हाथी के पांवों तले कुचला के मरवा दिया। थोड़े सालों पहले गुजरात में जब भूकंप आया, और भूकंप जब आया उस समय के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर हेडलाइन थी, अरबों खरबों का मालिक। ये गुजरात के कच्छ की बात है। अरबों खरबों का जो मालिक था, खास सुनने जैसी बात है। बाकी सब जो जिनकी संपत्ति आदि कुछ चला गया था, तो उनको मांगने के लिए के खाने के लिए हाथ में कटोरा भी था। लेकिन ये 400 500 1000 करोड़ का जो मालिक था, उसे भीख मांगने के लिए उसके पास में कटोरा भी नहीं है। इसलिए जिसका हम गुरूर करते हैं, जिसका हम अभिमान करते हैं, वो शरीर कब धोखा दे देगा, वो संपत्ति कब धोखा दे देगी, उसका कोई भरोसा नहीं है। और जो शरीर और संपत्ति पे विश्वास करके बैठे, उसको विनय विजय जी महाराजा कह रहे हैं कि ये दुनिया का बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। सबसे बड़ा जो धोखेबाज है, ठग है, और उसके ऊपर तू विश्वास करके बैठा है। इस शरीर ने भल भले को ठग लिया। कई लोग होते हैं ना, जीवन में कभी भी बुखार भी नहीं आया, और वैसे व्यक्ति के शरीर में कैंसर हो गया। कई बार है ना, कईयों की अंतिम यात्रा में हम जाते हैं ना, तब हम बोलते हैं कि भाई अभी तो मैं उसको मिलके आया था, अरे कल शाम को तो उसके साथ बैठकर मैंने 4 घंटे बात की थी,
और सुबह समाचार मिलते हैं कि वो व्यक्ति तो अनंत की यात्रा प्रारंभ कर दी। ऐसा कोई नियम है कि जिसके भीतर में रोग रहेगा वही जाएगा, जिसकी उम्र हो गई है वही जाएगा, युवान तो जाएगा ही नहीं, जाएगा तो वृद्ध ही जाएगा। इस प्रकार का कोई नियम रहे तो हम निश्चिंत होकर बैठ जाए। किसी को यदि ऐसा संदेश प्राप्त हुआ हो तो बता देना। जीवन की किसी भी क्षण में यहां से विदाई लेनी पड़ सकती है। संपत्ति जीवन के किसी भी समय में धोखा देकर जा सकती है। आपके सामने ऐसे सैकड़ों प्रसंग होंगे कि जो एक दिन का अरबोपति था, आज उसकी हालत भिखारी से भी बदतर है। और आज आपके बचपन में जिसको आपने भिखारी के स्वरूप में देखा था, वही आज मालिक बनकर बैठा है। कई व्यक्ति कहते हैं कि फलाने व्यक्ति ने तो हमारे वहां पर जॉब की थी, आज तुम्हारे जैसे सैकड़ों को मुट्ठियों में लेकर चलता है। तुम्हारे जैसे तो सैकड़ों नौकर चाकर उसके पास में है। कई राजा महाराजा के वंशज भी आज ऐसे हैं कि जिन्हें गरीब के रूप में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अरे मोती सा सेठ जो अभी तो थोड़े सालों पहले ही हुए हैं, लेकिन उनके वंशज आज कैसे समय में दिन बिता रहे हैं। और सबसे बड़ी कमनसीबी है मोती सा सेठ जिन्होंने जिन शासन के लिए इतना बड़ा कार्य करके गए। मोती सा सेठ की टुंक को हम देखते हैं और मन आनंद से भर जाता है। एक स्वर्ग लोक के आनंद की अनुभूति वो मोती सा सेठ की टुंक हमें करवाती है। बॉम्बे में भाईखला के उधर जाते और मंदिर के दर्शन करते हैं, दिल नाच उठता है। लेकिन देखिए कैसी कर्म की विडंबना है, जिन्होंने जिन शासन के लिए इतना कुछ किया, आज उनके लिए कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। कोई गुरु भगवंत ने बताया था कि आज के दिन में वो कैसी विकट परिस्थिति में वो जीवन पसार कर रहे हैं। और ये क्या बताता है? अनित्यता बताती है। शरीर अनित्य, संपत्ति अनित्य है, और जो अनित्य है उसका मैं क्या नशा करूं, अनित्य है उसका मैं क्या अहंकार करूं। इस प्रकार से अनित्य भावना को हमें चिंतन करना है। आज आधी बातें हुई है, कल और जो विशेष बातें हैं